जिला मंडी की नगर परिषद सुंदरनगर के सलाह वार्ड के रिहायशी क्षेत्र में चल रही एक गत्ता फैक्ट्री लोगों के लिए जी का जंजाल बनी हुई है। लोगों का आरोप है कि यह फैक्ट्री बिना नगर परिषद, बिना फायर, बिना एयर पॉल्यूशन विभाग की स्वीकृति के रोक टोक चल रही है। नियमों के तहत इस प्रकार की कोई भी फैक्ट्री नगर परिषद क्षेत्र में नहीं चल सकती है। ऐसे में यदि यहाँ पर कोई अप्रिय घटना घटित होती है तो इससे जान माल का भारी खतरा हो सकता है। एसडीएम नगर परिषद व संबंधित सभी विभागों को भेजे गए शिकायत पत्र में भोजपुर क्षेत्र में रह रहे शिवा महाजन ने इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। शिवा महाजन का कहना है कि इस फैक्ट्री के साथ भारी संख्या में लोगों की रिहायश है। वहीं पशुपालन विभाग का अस्पताल भी इसके बिल्कुल सटा हुआ है। यहाँ पर वार्ड के सैकड़ों लोगों के साथ पशु चिकित्सालय में कार्य करने वाले अधिकारी व कर्मचारी भी काफी संख्या में होते हैं। लेकिन हैरत की बात है कि कई वर्षों से चल रही इस फैक्ट्री को लेकर आज तक उपमंडल प्रशासन और नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। उन्होंने प्रशासन से इस संदर्भ में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। मैं शिवा महाजन सुंदरनगर का स्थायी वासी हूँ, भोजपुर का। मैं 4 नंबर वार्ड में रहता हूँ। ये नेशनल हाईवे के पास एक अवैध फैक्ट्री चल रही है जो रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। इससे लोगों को परेशानी हो रही है और एयर पोल्यूशन हो रहा है और किसी की जान को खतरा हो सकता है इस फैक्ट्री से। मैंने आरटीआई डाली थी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कि इसके दस्तावेज पेश की जाए कि ये फैक्ट्री कैसे उस पर चल रही है, मगर उन्होंने हमारे को कोई दस्तावेज पेश नहीं किए। उन्होंने हमें यही कहा कि भाई हमारे को नहीं पता, हमारे पास इस फैक्ट्री से रिलेटेड कोई भी दस्तावेज है नहीं है। ये एक गत्ता फैक्ट्री है जिसका जो हरी पैकर्स के नाम से चल रही है। इससे लोगों को एयर पोल्यूशन है। कल को यहाँ पे रिम्स वगैरह आते हैं, किसी में आग लग जाए, सारा रिहायशी इलाका है, पीछे वेटरनरी जानवरों का हॉस्पिटल है जिसमें कल को अगर ये काम कर रहे हैं जो इलीगल है, कल को उसमें आग लग जाए, कुछ हो जाए तो किसी की भी जान को खतरा हो सकता है। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि भाई इसके जो पेपर्स हैं, अगर तो ये फैक्ट्री लीगल है तो इसके पेपर्स हमारे सामने, जनता के सामने पेश किए जाएं। अगर नहीं किए जाते तो एयर पोल्यूशन से कह के इनकी फैक्ट्री को बॉन्ड किया जाए, सील किया जाए। अगर नहीं दिखा सकते पेपर्स, ये तो शरेआम अवैध फैक्ट्री चल रही है जहाँ तक मुझे लगता है। मैं राजकुमारी सलाह की रहने वाली हूँ और जो फैक्ट्री है उसके साथ ही हमारा घर है। तो इस फैक्ट्री में गत्ता बन रहा है और अवैध निर्माण जो भी हो रहा है, तो इससे एक तो एनवायरनमेंट खराब हो रहा है और दूसरा यहाँ आग लगने की भी है संभावना और 100 इसकी प्रॉब्लम्स हैं। तो मैं सरकार से या प्रशासन से ये आग्रह करती हूँ कि इसकी जांच पड़ताल की जाए कि किस प्रकार की ये फैक्ट्री लगी हुई है। सर, ये जो फैक्ट्री है ये 20-22 साल से चल रही है और हो सकता है इससे भी 1-2 साल ज़्यादा ही हो। तो इसके लिए मैंने हर एक डिपार्टमेंट से एनओसी ले रखी है, परमिशन ले रखी है, उसके बाद चलाई है। आरोप सर इसलिए लगा रहे हैं कि इनके साथ मेरा ज़मीन का झगड़ा चला हुआ है कोई 25-26 साल से, कोर्ट में केस है। इनके पास इन्होंने ज़मीन खरीदी थी, 5 हिस्सेदार थे, 2 बीघे 17 विस्वे खरीदी थी। इनका फ्रंट था 59 मीटर, इनका फ्रंट हो गया 69 मीटर और ज़मीन होगी 3 बीघे 5 विस्वे। 8 विस्वे ज़मीन बढ़ गई, 10 मीटर फ्रंट बढ़ गया। और मेरा फ्रंट था स्थायी क्रम 38 मीटर और मेरे को सेटलमेंट ने 19 मीटर दिए और 19 मीटर मेरे जो हैं बचे जो वो इनके खाते 10 इनके पास हैं, 4 वेटरनरी के पास है, 5 नीचे एक और पार्टी है उसके पास है। और ये उस जमीन उस केस से घबराए हुए हैं और तब ये काम कर रहे हैं। जी, हमें एक ऐसी कंप्लेंट हमें रिसीव हुई थी, तो उस संदर्भ में हमने वो ईओ एमसी को फॉरवर्ड कर दी है ताकि वो उसमें देखें और उचित कार्रवाई करें कि जो भी अगर उनसे परमिशन रिक्वायर्ड है नहीं है या फिर अगर ऐसी फैक्ट्री कोई चल रही है वो उसके तहत उन प्रॉपर प्रोसीजर या रूल रेगुलेशन के तहत चल रही है कि नहीं चल रही है। तो एमसी इसके इंक्वायर करके हमें जानकारी देंगे।